नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सात मुखी रुद्राक्ष के साथ। और उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों में से जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार अगर इस चैनल पे आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। एक बहुत ही दिव्य गुण वाले रुद्राक्ष की बात करने जा रही हूँ, जिसके पास बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे दिव्य गुणों से भरा हुआ है यह रुद्राक्ष, और भगवान शिव का स्वरूप है। सारे ही रुद्राक्ष के साथ भगवान शिव जी की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है, भगवान शिव की आशीर्वाद है। जो लोग भी शिव जी की आराधना करते हैं, जिनके दिलों में आस्था, शिव के प्रति आस्था है और एक सच्चा विश्वास है, उन सभी लोगों के लिए यह रुद्राक्ष रामबाण का काम करता है। अगर आपने इस रुद्राक्ष को, किसी भी रुद्राक्ष को अगर आपने विश्वास के साथ पहना है, तो ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देता है, एकदम देता है। और रुद्राक्ष के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये जो भी, आप कोई भी लोग किसी भी तरह का रुद्राक्ष पहनते हैं, एक मुखी से लेकर 21 मुखी और कोई भी रेयर रुद्राक्ष, वो आपको फायदा ही देते हैं, बेनिफिट ही देते हैं। इस चीज को आप मानकर चलिए, रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कई बार आप बिना पूछे भी, किसी से सलाह किए भी आप इसको धारण कर सकते हैं। मगर जब हमें पता है कि किस राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, किसे क्या पहनना चाहिए, तो उस चीज को जानना ज्यादा अच्छा है। तो इसी जानकारी के साथ मैं आई हूँ आप लोगों के सामने, और हम आगे बढ़ते हैं कि दिव्य शक्ति वाला रुद्राक्ष है सात मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, सात मुखी रुद्राक्ष के 7 फेसेस होते हैं। उसके ऊपर जो उसकी बनावट होती है, 7 लाइनों से वो उभरा हुआ होता है सात मुखी रुद्राक्ष। और इसकी जो विशेषताएं होती है, उसे जानकर हम सभी अचंभित हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा खासियत है इस रुद्राक्ष की। ज्ञान का भरपूर भंडार है सात मुखी रुद्राक्ष। और शिव की जो कहते हैं ना, आशीर्वाद के साथ साथ यह शुक्र का भी प्रभाव है इस रुद्राक्ष पर, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा सात मुखी रुद्राक्ष पे बनी रहती है। शनि देव की विशेष कृपा है, क्योंकि ये शनि को रिप्रेजेंट करता है सात मुखी रुद्राक्ष, तो शनि देव की भी विशेष कृपा बनी रहती है। आपके जो कर्म है, अगर आपने अपने कर्म अच्छे किए हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छे में ही देता है, दिलाता है सात मुखी रुद्राक्ष। और न्याय करता है ये आपके साथ। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो और आपने सात मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, तो ये अगर आप सही हो, मैं ये नहीं कहती हूँ आपने पहन लिया तो आप जीत जाओगे। सात मुखी रुद्राक्ष सही का साथ देता है। अगर आप सही हो तो आपको वो जरूर जिताने में आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। ऐसा है सात मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि जब हम इसको न्याय का देवता कह रहे हैं, शनि देव की कृपा है, तो ये मान के चलिए कि इसके ऊपर ये कभी भी गलत का साथ नहीं देगा। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने में ये आपकी सहायता जरूर करेगा सात मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। सात मुखी रुद्राक्ष के साथ अगर हम बात करते हैं, तो धन से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या है तो उसको दूर करने में सात मुखी रुद्राक्ष हमें बहुत सहायता देता है। अगर कोई जॉब कर रहे हैं, उनको अच्छी प्रमोशन चाहिए या फिर जॉब चेंज करनी है, अच्छी जगह जॉब चाहिए, तो ऐसे लोग सात मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कोई व्यापारी है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो वैसे लोग सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। किन्हीं के घर में अगर कमाई आ रही है लेकिन व्यय ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, अननेसेसरी खर्च हो रहा है, बेफिजूल का खर्च हो जा रहा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन अचानक से कोई ऐसे खर्च आ जाते हैं, तो वो करने पड़ रहे, पैसा बच नहीं रहा है, ऐसे में आपने क्या करना है, सात मुखी रुद्राक्ष को आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। और फिर वहां पर आप उसकी पूजा कीजिए, जिससे कि सारे घर परिवार की जो आर्थिक तंगी है उसको दूर करता है और हमें उस आर्थिक तंगी से बचाता है सात मुखी रुद्राक्ष। तो जानते हैं सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ एक और चीज मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। जो हम घर में कहते हैं कि घर में मंदिर, तो उस चीज को आप पूजा स्थान बोलिए।
और जो बाहर हमारे कस्बे में, हमारे शहर में, गांव में, हमारे आसपास जो पूजा का जगह बना है, मंदिर जिसको हम कहते हैं, वो मंदिर बाहर ही होता है, घर में पूजा स्थान होता है। ठीक, तो हम उसको यूज करें, पूजा स्थान बोले, ऐसा आप मंदिर बोले, कोई खास है नहीं, बट नॉर्मली एक चीज है, ये फर्क वो मैं आपसे बता रही हूँ। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि और सातमुखी रुद्राक्ष की क्या क्या खासियत है जान लेते हैं। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के इनकम के जो सोर्सेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और कहीं पे पैसा अटका हुआ है उसको लाने में मदद करता है। ठीक है, माँ लक्ष्मी जी ऐसे व्यक्ति पर हमेशा अपनी कृपा बना के रखती है जो सातमुखी रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और बहुत आस्था श्रद्धा के साथ उसको धारण किए। किसी भी रुद्राक्ष को पहनने से एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप उसको विधि विधान के साथ पहनते हैं तो ही उसका फायदा होता है, अदरवाइज वो आपके लिए ज्वेलरी का काम करेगा। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट तो वो तब भी नहीं देगा, मगर हाँ एक ज्वेलरी के जैसे आप पहन सकते हैं। लेकिन आप विधि विधान के साथ पहनते हैं तो उसकी प्राण ऊर्जा जाग जाती है और वो आपको फायदा देना शुरू कर देता है। शनि की साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती या ढैया चल रही है शनि की, तो सातमुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा और जो भी नकारात्मक उसके प्रभाव है उसको काटने में आपकी मदद करता है, और शनि देव भी प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहिए तो आप सातमुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। सातमुखी रुद्राक्ष में सप्त ऋषियों का आशीर्वाद होता है, और ये हमारे शरीर के सप्त कोशिकाओं को जागृत करते हैं। जो हमारे शरीर के सप्त धातु होते हैं उसको भी जागृत करके रखता है। सातमुखी रुद्राक्ष को पहनने से स्नायु तंत्र, हमारे सांस से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसमें हमें राहत मिलती है, उसकी प्रॉब्लम को यह दूर करता है। मानसिक कोई किसी भी प्रकार की परेशानी है, मेंटल आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में आप सातमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। किसी को हड्डियों का दर्द है, किसी को अस्थमा है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है, मसल्स की कोई प्रॉब्लम है, मांसपेशियों की कोई प्रॉब्लम है, तो आप सातमुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के नियम क्या क्या है। एक और भी चीज है, अगर किसी की कुंडली में सडन एक्सीडेंट का योग है तो ऐसे में भी आप सातमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, जिससे कि अ, वो जो अचानक जो आपका एक्सीडेंट होने का योग है वो कटता है। हो सकता है एक्सीडेंट, मैं ये मानती हूँ कि जो होना होता है ना वो होके रहता है, बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में होता है, लेकिन हल्के में वो काम टल जाता है। कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली तो हल्के में हो सकता है, किसी का बहुत मेजर एक्सीडेंट होने वाला तो वो किसी भी प्रकार की रेमेडीज और पूजा पाठ अगर हम करते हैं, किसी चीज को हम धारण करते हैं, तो कोई भी रेमेडी अगर करने से तो कोई दुर्घटना बहुत बड़े रूप में होने वाली है तो हो सकता है वहां पे एक स्क्रैच लग के रह जाए, घर में थोड़ी सी फिंगर कट होके रह जाए, लेकिन कुछ भी हल्के में आपका वो चीज चल जाता है। अभी हम बात करेंगे कि हमें सातमुखी रुद्राक्ष को कैसे धारण करना चाहिए। सातमुखी रुद्राक्ष को पहले तो शुद्ध करना है, पवित्र करना है। ऑलरेडी देखिए रुद्राक्ष पवित्र है, मैं ये नहीं कह रही कि वो पवित्र है, पवित्र है वो। होता क्या है कि वो खेतों से, किसान के हाथ से, कई तरह के हाथ से क्रॉस होके हमारे पास आता है, तो उसके साथ और कई प्रकार की एनर्जी जुड़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसको स्नान आदि करा के, स्वच्छ करके, शिव जी के आगे रख के, पूजा करके फिर उसको धारण कीजिए, ताकि उसकी एनर्जी जो बहुत सारी एनर्जी कनेक्ट हुई थी वो कट होकर उसको सिर्फ महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो हमारे लिए वर्क करे। ठीक है, सोमवार के दिन, शिवरात्रि या श्रावण मास के किसी भी दिन, तो अभी सावन का महीना है, अभी भी बाकी है कुछ दिन, तो आप किसी भी दिन इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, तो ये शुभ माना गया है। इस रुद्राक्ष को आप गंगा जल और दूध से स्नान आदि करा के चांदी के कटोरी में आप रख लीजिए। अगर दूध से स्नान करा रहे तो चांदी में रखिए, और अगर आप नॉर्मल वाटर से तो आप तांबे में भी रख सकते हैं। अगर दूध यूज करें तो आप तांबे का बर्तन यूज नहीं करेंगे। शिव जी के भी ऊपर आप तांबे से दूध नहीं चढ़ाइए, आप या तो सिल्वर या स्टील यूज कर लीजिए, मगर तांबे के बर्तन में दूध
रखने से वो अ, जहर का काम करता है, तो वो नहीं करना है। ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, दूध लेना है, दही, शहद, घी, घी लेना है और थोड़ी सी शक्कर, मतलब कि आपको पंचामृत बनाना है और उसको मिक्स करके अब इसमें इस रुद्राक्ष को हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगा जल से इसको धोकर थोड़ा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको हम लाल वस्त्र पर रख के देन फिर घी का दीपक जलाएंगे और साथ में 501 बार या 1100 बार, ठीक है, 501 बार या तो जाप करेंगे या 1100 टाइम आप एक जाप करेंगे। इसका मंत्र है ओम नमः शिवाय या फिर आप दूसरा मंत्र है ओम ओम नमः। तो ये दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, बट आपको 501 टाइम जाप करना है या फिर 1100 टाइम जाप करना है इसका। जब के बाद शिव जी को स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, शिव जी की आराधना करते हुए आप इसको गले में धारण कर सकते हैं और आप इसको रेड या ब्राउन कलर के धागे में भी पहन सकते हैं इस रुद्राक्ष को। और फिर देखिए आपको इस रुद्राक्ष के चमत्कारी जो प्रभाव होते हैं, इसका जो असर होता है वो आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। आपकी एनर्जी भी कैसी है जब आपने इसको पहना है, आपने कितने विश्वास के साथ पहना है, उस एनर्जी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी चीज को पहनने में। तो जब हम धारण करते हैं, जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे एक पूरे विश्वास आस्था के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि ये आपको बहुत ज्यादा बहुत जल्दी फल देना शुरू कर दिया है। आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी के रास्ते भी बनाता है सातमुखी रुद्राक्ष। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही, कोई रास्ते ही नहीं खुल रहे, कुछ काम ही नहीं बन रहा है। तो आप सातमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए ना, देखिए फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते कैसे खुलते हैं और फिर आपके मतलब बहुत सारे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे जब आप सातमुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ सातमुखी रुद्राक्ष की क्लास में यहीं पे ऑफ करती हूँ और एक फिर छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसको आप सुन लीजिए। बहुत जल्दी मैं टैरो की क्लासेस करने जा रही हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री 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 है। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है आप प्लीज नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और पहले आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर सकूँ एंड देन फिर आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगले वीडियो में।